नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है सुधीर कुमार। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। पूरे देश में झंडा, जो तिरंगा है, उसको फहराया जाता है। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। आज ही से यानी 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लोकतांत्रिक देश हो गया। हमें बोलने की आज़ादी मिली, घूमने की स्वतंत्रता मिली, हम अपनी बात रख सकते हैं, अब हमको कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली। अब जो भी कार्यरत है वो संविधान की बच जो है संविधान के अंदर ही रहकर होगा। जब संविधान नहीं था तो स्थिति पता कैसी होती थी, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो वंचित तबके हैं, इनको शिक्षा से दूर रखा गया, जिसका असर आज भी है। आम आप देख सकते हैं, इनको पहले से शिक्षा से बहुत दूर रखा गया। जैसे तैसे जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में जैसे तैसे लोग पढ़ने लगे, जब धीरे धीरे जब पढ़ने लगे तो जो मनुवादी था उसकी चाल देखिए। मनुवादियों ने पहले जातियों में बांट रखा था, तो पहले वो जाति के नाम पे मजे लेते थे, आज वो धर्म के नाम पे मजे लेते हैं। आपको पहले वो जातियों में लड़ाते थे, आज वो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं है। हमारी लड़ाई किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई शिक्षा के लिए लड़ाई है। हमारी लड़ाई इज्जत सम्मान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई नौकरियों की लड़ाई है। अगर भगवान था, धर्म तो 5000 साल पहले से है, अगर भगवान था तो भगवान की नज़र में खोट क्यों था? आखिर एस सी एस टी ओ बी सी जो तमाम जातियां निचली जातियां कहलाती थीं, उनके पास पैसा क्यों नहीं? उनके पास ज़मीनें क्यों नहीं? उनके पास संसाधन क्यों नहीं थे? क्या कारण था? भगवान अगर होता तो भगवान की नज़र में सभी बराबर होते। मुझे जो कुछ मिला वो संविधान के बाद मिला। अगर आज हम इज्जत से जी रहे हैं, अगर बोल पा रहे हैं, अगर लिख पा रहे हैं, अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो संविधान की ताकत है। संविधान जब लागू हो गया उसके बाद में हमारे जो नेता, बहुत से ऐसे नेता हुए जिनको गालियां दी जाती थी। कौन देता था गाली? जिनके अंदर मनवाद भरा था। वो नहीं चाहते थे कि एस सी एस टी ओ बी सी के कोई नेता बने, कोई एस पी डी एम बने या कोई नौकरी में। वो नहीं चाहते थे कि आप चपरासी तक बन जाएं। वो नहीं चाहते थे इस बात को, क्योंकि आपका काम तो मजदूरी था, उनकी गुलामी करना था। आज उनको दर्द होता है कि इस देश में संविधान है और संविधान के खिलाफ वो साजिश रखते हैं कि कैसे संविधान खत्म हो जाए। लेकिन हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के लिए लड़ेंगे। अगर संविधान की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो इसके लिए हम लोग लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। इसकी रक्षा अगर हम लोग मिलकर सभी लोग 90% लोग अगर मिलकर इस संविधान की रक्षा करेंगे तो यकीन मानिए 90% लोगों की अकेले रक्षा करेगा। हमें अपने बच्चों को, अपने आप को किसी धर्म की लड़ाई में नहीं जाना है, ना भेजना है, क्योंकि धर्म से हम लोगों को कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला तो वो बाबा साहेब के संविधान से मिला है। हमारे महापुरुषों के विचारधारा
हमारे जो महापुरुष हम लोगों के लिए जो है कुर्बानियाँ देकर गए हैं, इस देश में हम लोगों की लड़ाई 2 प्रकार की लड़ाई थी। एक तो जो इस देश में जो विदेशी लोगों की जो यहाँ प्रचलन था, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, एक तो उनसे लड़ाई थी, दूसरी उन मनवादियों से लड़ाई थी, क्योंकि हम लोग दोहरे तरीके से गुलाम थे। एक गुलाम होता है, हम लोग गुलामों के गुलाम थे। वो मानसिकता आज भी नहीं जा रही है लोगों के अंदर। मैं लोगों से कहूँगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें भी कुछ दिक्कतें हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हम आपकी जाति से ऊंचे हैं, तुम हमसे नीचे हो। नीचे वाला कहता है हमसे नीचे ये हैं, वो हमसे नीचे हैं। क्या हैं आप? ये साजिश आपको समझनी पड़ेगी। मनवादियों ने पहले जाति के नाम पर मजे किए, आज वो जो है धर्म के नाम पर मजे कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप शिक्षित हों, आप नौकरी में आएँ। वो तुम्हें चपरासी बनना नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ठेला चलाएं, आप मजदूरी करें, आप खेती करें। उन मनवादियों की साजिश है कि आप मजदूरी करते रहें और हमारी गुलामी करती रहें। लेकिन नहीं, आपके पास संविधान है, आप पढ़िए लिखिए। भले शाम को खाना कम बने, कम खाइएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी पढ़ाइए, वरना आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी। कहीं गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ बोलिए। आप बोलेंगे नहीं तो अन्याय होते रहेंगे। ये जीभ है ना, जीभ में बहुत ताकत है। क्योंकि जिनके पास जीभ थी पहले, क्योंकि हम आपके पास नहीं थी, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे। एक और साजिश थी इस देश में। आपने सुना होगा कि देश की आज़ादी में उन तमाम लोगों के नाम आते हैं क्योंकि उनके लोग लिखने वाले थे, उनके लोग बोलने वाले थे, इसलिए उनके नाम आते हैं। वरना बहुजनों की लाखों की संख्या में लोग मारे गए इस स्वतंत्रता के युद्ध में, लेकिन कभी किसी ने उनका नाम नहीं लिया। आप भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका कारण था कि आपके लोग बोलने वाले नहीं थे, लिखने वाले नहीं थे। जब आप आज संविधान है और आप बोलने लगे हैं, आप लिखने लगे हैं, तो उन मनवादियों को दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है कि ये क्या हो गया। उन्हें इंसानियत पसंद नहीं थी, उन्हें न तब थी न आज है। उनके जहन में बस सांप्रदायिकता। आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाएंगे, आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। हमें धर्म से कुछ नहीं मिला। जिसको धर्म से मिलता हो वो धर्म की लड़ाई लड़े, लेकिन हमें तो संविधान से जो कुछ मिला है, तो हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम आज बोल पा रहे हैं तो ये संविधान की ताकत है, वरना हमारी भी कोई जीप काट लेता। आपको डरना नहीं है। यकीन मानिए, आप जिस दिन से बोलने लगेंगे, आपके सारे काम होने लगेंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप जातियों में मत बटिए। आप अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी बनिए, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी बनिए। अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो मैं दावे से कहता हूं आपका बाल बांका नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि ये वोट की ताकत है ना, बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये वोट ना होता तो समझते हैं क्या होती जिंदगी। जूते की नोक पे रखता ये। आज भी हमारे लोग जुडिशरी में नहीं हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, वाइस चांसलर नहीं, प्रोफेसर नहीं हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे नहीं हैं, सीएम पीएम नहीं हैं। ये मनवादी बनने नहीं देना चाहता है, इसीलिए हमारी जातियों जातियों में लड़ाना चाहता है, धर्म के नाम पे लड़ाना चाहता है, और ये मलाई खाना चाहता है उस चीज़ की। लेकिन ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। वरना अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो कभी भी शासक नहीं बन सकते।
आप लोग हो सकता है अगर ऐसे ही अगर आप लोग चलते रहे तो कहीं गुलामी में ना चले जाएं। इसीलिए आपको इस संविधान के प्रति सजग रहना पड़ेगा, शिक्षा के प्रति सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ इसी चीज़ की लड़ाई थी। हमारे महापुरुषों ने बहुत परिश्रम किया, आंदोलन किए, पैदल उनके पास चलने के लिए कुछ साधन नहीं थे तो पैदल जाते थे, लोगों को समझाते थे ताकि मनवाद से छुटकारा मिले। क्योंकि हुनर और शिक्षा ये पहले धर्म के नाम पर जातियों में बटी हुई थी कि एक ही जाति के लोग सिर्फ पढ़ेंगे, एक ही जाति का ऐसा करेगा, वही ज्ञान वाचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान इंसान होते हैं और जो वो कर सकता है मुझसे बेहतर कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए बाबा साहब ने देखो सबसे ज़्यादा विद्वान बाबा साहेब किस जाति से आते थे, तो ये जहन से निकाल दीजिए कि वो सर्वश्रेष्ठ है। कोई कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है इस दुनिया में। आप भी बन सकते हैं। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति हुए कि आज तक उनकी कोई बराबरी नहीं कर सका। तो ये बिल्कुल दिल में भ्रम मत लाइए कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते जो मनवादी कर सकता है। बिल्कुल नहीं, हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई, हमको पढ़ना चाहिए। हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचा के रखना है। और आप जो वोट है, आप वोट उसी को दीजिए जो आपके हित के लिए काम करें, आपको जो है संवैधानिक अधिकार हैं उनको बचाए रखे, उनको बनाए रखे। जो संविधान के हित में काम करें आप उसको वोट दीजिए, ना कि धर्म के नाम पर वोट दीजिए, क्योंकि धर्म से कुछ नहीं मिलेगा। आप घंटा हिलाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जय भीम।